स्टार्ट करेंगे बराज। और पहले उत्पादन के हाँ जी, सबसे पहले शुरू। बेटा सही कथन को चिन्हित करना मतलब बस क्या? ये एमपी है, एपी है, ठीक है। वो कह रहा है कि औसत उत्पाद अपने चरम पर होता है, यानी अधिकतम होता है जब वो सीमांत उत्पादन के बराबर हो। जब सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन बराबर होते हैं तो औसत उत्पादन अधिकतम होता है, और यही कथन सही। पैमाने की बढ़ती प्रक्रिया का सिद्धांत घटक अनुपातों में परिवर्तन के घटक अनुपातों में परिवर्तन यानी कि साधनों में परिवर्तन, और अनुपातों में परिवर्तन यानी परिवर्तनशील अनुपातों का नियम तो लागू होता है अल्प। और पैमाने की वित्तीयताएं होती है परिवर्तनशील अनुपात। मतलब साधन, साधनों के अनुपात में परिवर्तन अल्पकाल में हो सकता है, दीर्घकाल में नहीं हो सकता। उसके बाद कह रहा है कि पैमाने की घटक अनुपातों की, घटक अनुपात को अविभाज्यता का परिणाम है। वही परिवर्तनशील साधनों का या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम पैमाने की वित्तीयताएं पैदा होती हैं। पैमाने की वित्तीयताएं दीर्घकाल में होती है बेटा, और ये कहाँ होता है बेटा? अल्प। पैमाने की आंतरिक वस्तुएं केवल निर्यात क्षेत्र के प्रति उत्पन्न हो सकती है। आंतरिक वस्तुएं उत्पन्न हो, अपना कोचिंग है, अब यहाँ पर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो बेटा उसका फायदा मिलेगा, तो निर्यात क्षेत्र को ही आंतरिक वस्तुएं मिलेगी तो मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 1 से 10। नमन बेटा 1 से 10 एक बताइएगा डाउट। जब मैं आपसे रो पूछूं तो उस रो में आपका डाउट होता आप पूछ सकते। 1 से 10 में डाउट बोलिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, परिवर्तनशील साधन। इनमें से कौन सा विवरण सही है? डॉक्टर की सेवा उत्पादन है बेटा। सेवाएं उत्पादन होती है भाई, उत्पादन के 4 प्रकार बताए थे, रूप परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, समय उपयोगिता और सेवाएं। आदि पदार्थ नहीं बना सकता, रहने की सेवा उत्पाद के लिए क्योंकि वो आर्थिक गतिविधि नहीं है, और आदि मेज बनाता तो पदार्थ तैयार नहीं किया उसने बेटा, पदार्थ तो हम बना ही नहीं सकते। मनुष्य पदार्थ नहीं बना सकता, बिना प्रकृति की सहायता के हम कुछ नहीं बना सकते। 11 से 20। बेटा 21 11 से 20 में नहीं आता बेटा। हाँ 15। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम सब मान्यताओं को मानता है सिवाय इस मान्यता के टेक्नोलॉजी बदल रही है बेटा। अल्पकाल में कभी भी प्रौद्योगिकी बदलती, तकनीकी क्या रहती है बेटा? स्थिर। अल्पकाल में कभी भी टेक्नोलॉजी नहीं बदलेगी बेटा, नो। टेक्नोलॉजी 15 के बाद है 17 और 19। सीमांत उत्पाद गणितीय तौर पर कुल उत्पाद का ढाल होता है बेटा, क्योंकि एमपी का फॉर्मूला ही होता है चेंज अपॉन
तो कुल उत्पाद का परिवर्तन सीमांत उत्पाद होता है और ढाल का अर्थ परिवर्तन से परिवर्तन। तो घटती सीमांत प्रतियोगी नियम संकेत देता है कि सीमांत उत्पाद अंत है घटता है। तो परिभाषा में लिख अंत में अवश्य घटेगा, अंततः घट। प्रत्याय प्रतिफल को कहते हैं बेटा, प्रतिफल प्रतिफल। प्रत्याय मतलब प्रतिफल, घटते सीमांत प्रतिफल। सीमांत उत्पाद निकाल लो बेटा। यहां पर सीमांत उत्पाद है 40, जहां घटेगा वही तो घटती सीमांत प्रत्यय होगी बेटा। किससे 30 में बोलो, किस 27 और 28। जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के बराबर होता है तो औसत उत्पाद अधिकतम होता है। और जब कोई चीज अधिकतम होती है तब ना तो वो घट रही होती है और ना ही वो बढ़ रही होती है। औसत उत्पाद नहीं बदल रहा भाई, एमपी है और ये एपी है। अधिकतम है ना यहाँ पर ये। जब एमपी भी बराबर होते हैं तो एपी क्या होता है, अधिकतम। और जब कोई चीज अधिकतम है तब ना तो वो घट रही है और ना ही वो बढ़ रही है। वर्तमान प्रत्याय तब होगी जब लागत घटेगी बेटा। लागत का घटना, देखो ये एमपी है और ये एमसी है। अगर उत्पत्ति बढ़ रही है तो भी वर्तमान प्रतिफल, और लागत घट रही है तो भी वर्तमान प्रतिफल। अरे उत्पत्ति का बढ़ना फायदा है और लागत का घटना भी फायदा, जबकि उत्पत्ति का घटना है नुकसान और लागत का बढ़ना भी है नुकसान। वर्धमान और ह्रासमान। यहां पर है लागत का घटना, उत्पत्ति का बढ़ना। बेटर ऑप्शन, बेटर ऑप्शन। आसमान प्रतिफल का नियम कहता है कि एक स्थिर साधन के साथ अगर परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाया जाएगा तो सीमांत उत्पादन घटना शुरू हो जाएगा बेटा। और द्वितीय अवस्था को आसमान प्रतिफल कहते हैं, हम डायग्राम बनाए थे ना अपन ने। और द्वितीय अवस्था को आसमान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे सीमांत उत्पत्ति घटती होती है बेटा। तो कुल उत्पत्ति औसत उत्पत्ति का घटना नहीं बेटा, सिर्फ सीमांत उत्पत्ति का घटना आसमान प्रतिफल। टेक्नोलॉजी में सुधार हो गया बेटा। टेक्नोलॉजी में सुधार होगा तो आसमान प्रतिफल थोड़ा मिलेगा बेटा आपको, वर्तमान मिलेगा बेटा। 30 से 40, 40 से 50, 42, 43, इनपुट मतलब उत्पादन के साधन और उत्पत्ति की मात्रा के संबंध को दर्शाता है उत्पादन फलन। 45 भी है। 46 में बचते भी राज्य द्वारा प्रभावित हो सकते हैं बेटा, यानी कि सेविंग्स भी इफेक्ट हो सकते हैं बेटा, गवर्नमेंट कर सकते हैं बेटा। अगर सरकार कर बढ़ा देगी आपकी बचते क्या हो जाएगी बेटा, कम। हाँ, राज्य मतलब सरकार, स्टेट गवर्नमेंट।
बेटा पूंजी संचय आय पे थोड़ा केवल आय पर निर्भर कर लेना बेटा। पूंजी संचय आय पर नहीं, बचत पे भी निर्भर करेगा बेटा। बचत के बाद बचत का गतिशीलन भी होना चाहिए, उसके बाद निवेश भी होना चाहिए, तब होगा पूंजी संचय। बाहरी वस्तु आकार के साथ आंतरिक वस्तु से ज्यादा बढ़ती है, इसका कोई लेना देना नहीं होता। बचतें किसी को भी प्राप्त हो सकती है, चाहे आंतरिक हो या बाहरी है। और श्रम का आपूर्ति वक्र ऊपर की ओर चढ़ता हुआ कभी नहीं होता बेटा, इस प्रकार का होता है बेटा, ऊपर जाकर पीछे की ओर बढ़ता हुआ। क्योंकि जब उसको ज्यादा मजदूरी मिलेगी तब वो कम काम करना चाहेगा बेटा। तो मजदूर की एक प्रवृत्ति होती है बेटा, जब पैसा मिलेगा ज्यादा तो काम करेगा कम। उत्पादन का प्रभावी पैमाना कल बताया था बेटा मैंने आपको, जब दीर्घकालीन औसत लागत वक्र बनाया था। उत्पादन का अनुकूलतम सहयोग, जहां पर औसत लागत क्या होती है, न्यूनतम, कल ही बताया था। और दीर्घकाल में अगर आप अपने छोटे से कारखाने की गतिविधियों को बढ़ाना चाहते हैं, पैमाने को बढ़ाना चाहते हैं, तो शुरू शुरू में आपको पैमाने की मित्रताएं मिलेगी बेटा। पैमाने की बस्ते चलिए 50 से 60, 56 और 56। बढ़ती प्रक्रियाओं से बोध होता है घटती सीमांत लागतें। अभी तो बताया, लागत घटेगी तो वर्तमान प्रतिफल, बढ़ेगी तो आसमान। 58, वर्तमान प्रतिफल का नियम काम करता है बेटा, जो स्थायी साधन होते हैं वे अविभाजित होते हैं। आप घर में कितने मजदूर लगा सकते हो, 1 2 3 4 लगा सकते हो क्या, 2.5 लगा सकते हो, 2.5। जब हमने कंप्यूटर खरीदा आधा, खाली स्क्रीन लाया, बाकी सीपीयू नहीं लाया, उसका कीबोर्ड भी नहीं है, माउस भी नहीं है, खाली स्क्रीन, चलेगा क्या बेटा। तो जो ये स्थिर साधन होते हैं इनको विभाजन नहीं किया जा सकता, तो आपको एक साथ पूरा ही खरीदना पड़ेगा। अब एक बार चाहे आपको आवश्यकता कम हो या ज्यादा हो, आपको पूरा ही खरीदना पड़ेगा। तो भविष्य में अगर उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा तो बिना साधन को बड़ा उत्पादन बढ़ रहा है ना आपका, क्योंकि कंप्यूटर तो पूरा ही आपके पास, 1 घंटे यूज करो चाहे 10 घंटे यूज करो, क्या फर्क पड़ रहा है बेटा। और श्रम विभाजन करोगे, यदि एक व्यक्ति अगर एक विशेष कार्य को लगातार करेगा तो विशेषज्ञ हो जाएगा बेटा वो। जैसे घर में मम्मी खाना बनाने में ठीक है एक्सपर्ट, रोटी एकदम गोल, सब्जी एकदम, वेरी गुड। जब एमपी और एपी बराबर होते हैं तब एपी अधिकतम होता है। तो जब एपी अधिकतम होता है तो एमपी एपी से कम नहीं होता है, एमपी एपी के बराबर होता है। ढूंढना था ना बेटा।
हाँ जी बोलिए, क्या जानना चाहते हैं बेटा? 61 और और यू आकार का औसत लागत वक्र। अब ये यू में पहले तो लागत घट रही है, जब घटी तब तो वर्तमान प्रतिफल हो गए, और बढ़ी तो हासमान प्रतिफल हो गए। पहले पूरे का पूरा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, क्योंकि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में एमपी पहले बढ़ती है और बाद में घटते हैं। तो ये लागत घट रही है और बढ़ रही है, तो पूरे का पूरा परिवर्तनशील अनुपातों का। सीमांत उत्पाद वक्र औसत उत्पाद वक्र के ऊपर होता है तब औसत उत्पाद, ये रहा। जब एमपी एपी से ऊपर होता है तो एपी बढ़ता हुआ होता है बेटा, सही कर लो बेटा। बेटा जब श्रम का सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से नीचे हो तब वो गिरता हुआ भी हो सकता है, वो शून्य भी हो सकता है, वो ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन एपी हमेशा घटता हुआ होता है बेटा। तो जिस ऑप्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता, अगर आप ये कहते हैं कि एमपी ऋणात्मक है तो मैं कहूंगा गलत, वो घटता हुआ भी है। आप बोलेंगे घटता हुआ है, मैं कहूंगा गलत, वो तो शून्य है। आप बोलोगे शून्य है, मैं कहूंगा गलत, वो तो ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन औसत पति घट रही है, इसको चैलेंज नहीं किया जाता। सभी प्रमुख आगमों में वृद्धि निर्गतों में वृद्धि से कम हो, यानी आगत में वृद्धि हुई है कम, निर्गत में हुई है ज्यादा, यानी इनपुट कम और आउटपुट ज्यादा। वर्तमानी तो होंगे बेटा। आगमों में वृद्धि निर्गत में वृद्धि से कम है, यानी इनपुट लगाए कम और आउटपुट बढ़ाए ज्यादा, तो पैमाने के वर्तमान प्रतिफल। आसमान प्रतिफल का नियम लागू होता है सभी आर्थिक क्रियाओं में, एक सीमा के, चाहे कृषि हो, चाहे उद्योग हो, चाहे व्यवसाय हो, एक समय के बाद आसमान प्रतिफल का नियम लागू होता ही होता। वर्तमान तो हो ही सकता है, लेकिन आसमान तो सभी पे लागू होगा बेटा। एक समय के बाद उत्पादन तो घटेगा घटेगा बेटा। चलो 71 से 80, 70 और 72 और 70 और अल्पकाल में होते हैं परिवर्तनशील बातों का नियम, और पैमाने के प्रतिफल होते हैं दीर्घकाल में। राइट ऑप्शन है ए। पैमाने के वर्तमान प्रतिफल का नियम लागू होता है और वृद्धि पैमाने के प्रतिफल होते हैं हाँ। तो पैमाने की वित्तता है, पैमाने के वर्तमान प्रतिफल, पैमाने की वित्तता वर्तमान प्रतिफल, ये भी तो है बेटा। हाँ बेटा बोलो। हो सकता है बेटर ऑप्शन। ये दोनों अल्पकाल में पाए जाते हैं, का मूल संबंध अल्पकाल से है और इसका दीर्घकाल से। इसमें आप उपरोक्त सभी को टिक कर दोगे तो नेक्स्ट में फिर आप विशिष्टीकरण गलत कैसे बता सकते हो? इसमें तो आप अमितवेता भी आ गई, मितवेता भी आ गई, विशिष्टीकरण भी आ गया। अगर दोनों को सही मानते हो तो बेस्ट किसको मानोगे फिर? एक ही आंसर पे रहना बेटा अपन को ऑलवेज।
नौकरी 71 72 73। चलो 80 से 90 बोलो बेटा। साधन। हाई बचतों का लाभ उठाते हैं सभी, चाहे छोटी फर्म हो चाहे बड़ी फर्म हो। अगर बाह्य प्रतिफल है, बाहरी प्रतिफल है, तो सबको मिलेगा बेटा वो, किसी एक को नहीं, सबको। सम उत्पाद सभी साधनों के संयोगों को दर्शाता है, इससे एक समान उत्पादन प्राप्त होता है। अरे दो साधनों के बीच से को दर्शाता है ना, तो सिर्फ संयोजनिक, संयोग नहीं, किसके संयोग? साधनों के। तो कारकों का मतलब होता है साधन, और संयोजन का मतलब होता है संयोग। सही कर लो बेटा। बेटा वो समलागत दिखाती है, समुत्पत्ति वक्र नहीं। समलागत दिखाती वो, समुत्पत्ति वक्र तो ये है। बेटा इसको तटस्थ कैसे बोलोगे? हाँ इसको, इसको तटस्थ कैसे बोलोगे? आईसो है ये, आईसी नहीं है। समुत्पत्ति वक्र है, उदासीनता वक्र नहीं है भाई। हाँ उसकी तरह, तरह है उसकी तरह, तरह बोल सकते हो आप। टॉप डगलस से बताया था, टॉप डगलस ने बताया आप लोगों को। तो यहां पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन, ये सिद्धांत किससे दिया था? दो अर्थशास्त्री दिया था, कॉब और डगलस से। दूसरा क्वेश्चन दोनों कहां के थे? तीसरा जो इन्होंने ये बनाया था उत्पादन फलन, वो किसके लिए बनाया था? इसके बाद इन्होंने कहा था कि दो साधन होते हैं, एक श्रम होता है और एक, श्रम का योगदान कितना होता है और पूंजी का कितना होता है, और साथ में ये समान प्रतिफलों को मान के चलते हैं बेटा। समान प्रतिफल मतलब जितना इनपुट बढ़ेगा उतना ही आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन योगदान 3/4 और 1/4 होगा बेटा। और बोलिए बेटा। कम एंटी, समान प्रतिफल। तो नमन आपका है आईसीआई बुक में 4756, 4756, 52, 73, 76।
बेटा ये क्वेश्चन तो अपने मॉड्यूल में भी थे। पैमाने की घटती प्रत्यय विद्यमान है, इनपुट 10% से बढ़ाओगे तो उत्पादन 10% से कम बढ़ेगा बेटा, क्योंकि दीर्घकाल में उत्पादन कभी घटता नहीं है बेटा। किस अनुपात में उत्पादन के साधन बढ़ाए जाते हैं, उत्पत्ति उससे कम अनुपात में बढ़ती है। तो 47 का 46 का आंसर बेटा यहाँ पर, सॉरी 47 में चल रहा है तो 47। उत्पादन फलन किसके बीच संबंध को दर्शाता है बेटा? इनपुट और उत्पादन के सभी स्तर जो इन इनपुटों से उत्पन्न हो सके बेटा। तो कितने साधन लगा के और कितना उत्पादन हो सकता है, इसी संबंध को दिखाता है उत्पादन। बेटा सीमांत उत्पाद निकालो, 56 में क्या दिक्कत आई? 0 से 23, 23 के बाद 17, उसके बाद 10। कम का घटता सीमांत उत्पादन बेटा, कम का सीमांत उत्पादन घट रहा है, साफ साफ दिख रहा है बेटा। देखो बेटा यहां पर हमने पढ़ा था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि मुड़ाव का बिंदु। तो मुड़ाव के बिंदु के बाद अगर परिवर्तन इनपुट को बढ़ाते हैं तो सीमांत उत्पादन घटता है, ये बिल्कुल सही है। घटती सीमांत प्रत्ययों के अपरिहार्य बिंदु पर पहुंचने से पूर्व प्राप्त उत्पादन की मात्रा बढ़ती दर से बढ़ती है, बिल्कुल बेटा। ये अपरिहार्य बिंदु इन्फ्लेशन पॉइंट है बेटा, रिडक्शन। और पहला चरण होता है जहां पर एपी बढ़ रहा होता है, बिल्कुल बढ़ रहा होता है बेटा, तो सही है बेटा। उपरोक्त सभी इन्फ्लेक्शन मुड़ाव का बिंदु। पैमाने के घटते प्रतिफल, इनपुट 50% से बढ़े, उत्पादन 25% से बढ़ा, तो पैमाने के आसपास प्रतिफल हो गया बेटा। एक मिनट, वर्तमान अच्छा बढ़ती प्रतिफल पूछिए क्या होगा बेटा? क्योंकि इनपुट बढ़ा है 1/4, 1/4 होता है बेटा कितना? 0.25। और उत्पादन बढ़ा 1/3, यानी कि 0.33। तो साधन बढ़े 0.25, उत्पत्ति बढ़ी 0.33, तो आपके पैमाने के वर्धमान प्रतिफल हो गए बेटा। और 77, उत्पादन की आर्थिक लागत और लेखांकन लागत अलग है, क्यों? तो आर्थिक लागत पे अवसर लागत जोड़ती है बेटा, लेकिन लेखांकन लागत पे नहीं। इससे बेटा दोनों अलग है बेटा। तो क्लियर? तो चलो फिर लागत में। ऐसा होता है बेटा। क्या होगा इस तरह से? बेटा फिर कल लागत के भी पूरे नहीं होंगे, फिर बाजार के पूरे नहीं होंगे। हम चाह रहे हैं कि कल और परसों लास्ट क्लास में बैठाते हैं। कल लागत के डाउट और परसों मार्केट के। तो अंकित
वैसे लागत के डाउट में कर लूंगा, पर आपने पूछा है तो बताया तो बेटा बात। बेटा घटती सीमांत प्रत्यय मतलब बढ़ती सीमांत लागतें हैं। तो यहां पे आप सीमांत लागत निकालो बेटा। ये हो गई आपकी 90, ये हो गई आपकी 80, 70, 60, 70। तो 4 से 5 के बीच में आसमान प्रतिफल शुरू होंगे बेटा। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का गिर रहा भाग। लागत घट रही है भाई साहब, फायदा है कि नुकसान? सिंपल क्वेश्चन। तो ढूंढ लो फायदा किसमें है इसमें। पैमाने की बर्बादी में फायदा होता है क्या? घटती प्रत्यय फायदा होता है क्या? घटनाइयां फायदा होती हैं क्या? उत्पादकता में वृद्धि। और अगले क्वेश्चन में लागत बढ़ रही है, फायदा कि नुकसान? थोड़ा सा दिमाग लगाओ और समस्या का समाधान पाओ। और बोलो। तो कॉस्ट के डाउट कल खत्म करने हैं बेटा, कल फिर दोबारा ही बताने पड़ेंगे। मैं तो करा दूंगा बेटा, मैं तो आज भी कराने तैयार हूं। हाँ भाई, फिट हो गया। हाँ क्या हुआ? अभी तक बाकी का आपका निपटा नहीं गया कोर्स? कंसल्टेशन। कंसल्टेशन में बाकी की सब फ्री है वैसे भी। हाँ अंकित, क्या चाहते हो बेटा मार्केट चैप्टर में आप? उत्पादन बंद करो बिंदु क्या होता है, समझो बेटा। पहली बात तो ये कि उत्पादन बंद करो बिंदु अल्पकाल में होता है बेटा। और उत्पादन बंद जब करते हैं तो उसमें हम पूर्ण रूप से उत्पादन बंद नहीं कर रहे हम। हमने कुछ समय के लिए सिर्फ उत्पादन गतिविधियां बंद की है बेटा। ऐसी स्थिति में आपकी जितनी भी स्थिर लागतें हैं वो आपको चुकानी पड़ेंगी बेटा। जैसे लॉकडाउन में दुकानें 3-4 महीने बंद थी तो किराया देना पड़ा आपको, वही शटडाउन है। अपनी औसत लागत जो होती है ना बेटा, उसका फॉर्मूला होता है AFC प्लस ABC। औसत स्थिर लागत प्लस औसत परिवर्तनशील लागत। और हमारी स्थिर लागत है 2000, परिवर्तनशील लागत है 10,000 और औसत लागत है हमारी यहां पर 12,000। तो बेटा अगर आपकी एवरेज रेवेन्यू 11,000 रुपए है तो इसका मतलब ये है कि जो AR है बेटा वो AC से तो कम है, लॉस हो रहा है आपको, लेकिन ABC से ज्यादा है, 10,000 ज्यादा है। तो आप क्या करोगे कि 11,000 में 10,000 तो आप परिवर्तनशील लागत चुका दोगे,
1,000 रुपए स्टेट लागत चुका दोगे और 1,000 रुपए जेब से लग जाएंगे आप। अब आप सोचेंगे कि जेब से 1,000 रुपए क्यों दे, बंद कर दें। बंद कर दोगे तो बेटा ये जो 12,000 लग रहे हैं इसमें से 10,000 लगना बंद हो जाएंगे, लेकिन 2,000 किराया तो देना ही पड़ेगा, और ये जो 11,000 रुपए आ रहे हैं वहां नहीं बंद हो जाएंगे। तो इस स्थिति में अगर आप चालू रखते हैं तो आपको लॉस है 1,000 का, बंद कर देते हैं तो लॉस है 2,000 का। तो अगर AR AC से कम हो लेकिन AB से ज्यादा हो, उत्पादन जारी रहेगा। अब AR जो है बेटा वो आ गई 10,000 रुपए, यानी AR AC से कम है और ABC के बराबर है। यहां पर उत्पादन जारी भी रह सकता है और शटडाउन भी हो सकता है बेटा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन होगा बेटा। अगर वो ये कहे कि जारी रखना चाहता है रख ले, 2,000 जेब से लगेंगे, बंद करना चाहता है कर दे, 2,000 जेब से लगेंगे 2,000 ही, चाहे चालू रखो या बंद। तीसरा केस है जहां पर AR 8,000 आ गए, AR AC से भी कम है और AR ABC से भी कम है, तो यहां पे 100%, क्योंकि अगर मैं बंद करता हूं तो मुझे सिर्फ 2,000 देने पड़ेंगे, लेकिन चालू रखता हूं तो 4,000। तो बेटा इतना बेवकूफ कौन हो सकता है, क्योंकि हम शक्ल से लगते हैं लेकिन हम हैं नहीं, लगते शक्ल से हम, बच करिए सर। तो अंकित बेटा ये है आपका शटडाउन पॉइंट। तो कल लेंगे हम लोग कॉस्ट के डाउट और परसों मार्केट के डाउट।